ओम नमः शिवाय। जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते और उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, वो जो भी सही या गलत बात उनको समझाते हैं उनकी परवाह नहीं करते और अपनी मनमानी से जीवन जीते हैं, वो एक दिन अवश्य अवश्य पछताते हैं। जब समय बीत जाता है तब उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि जो मम्मी पापा ने कहा था, जो अपने बड़ों ने हमें जो चीज़ें सिखाई थी, जो चीज़ें हमें बताई थी, वो हमारे लिए कितनी सही थी, कितनी हद तक हमारे लिए सही थी। आज हमने उन लोगों का कहना नहीं माना और आज ये परिणाम है कि हम हर तरीके से विपत्ति से घिरे हुए हैं और परेशान हैं और उनका कहना न मानने की वजह से आज दुखों से घिर चुके हैं। काश काश हम उन लोगों का कहना मान लेते और अपनी मनमानी नहीं करते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। जो बच्चे अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े बुज़ुर्गों का कहना नहीं मानते, उनकी सलाह के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको लास्ट में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अपने बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको अपने जीवन का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। हम जीवन जी रहे हैं, वो जीवन जी चुके हैं, उन्हें भला बुरा सब पता रहता है कि कहाँ कहाँ कितनी ठोकरें खाई और क्या क्या नतीजा हमारे सामने आया, कहाँ कहाँ हमने कितने दुख भोगे, कितने क्या क्या परिणाम हमारे सामने आए, कितने सुख भोगे, किन चीज़ों से हमें हानि हुई, किन चीज़ों से हमें लाभ हुआ, उन सभी का उनको अनुभव रहता है। इसीलिए वह अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को वह सचेत करते हैं, उन्हें आगाह करते हैं कि जो गलतियां हमसे हुई हैं या जो परिणाम हमने भोगे हमारी गलतियों की वजह से हमें किसी ने नहीं समझाया या किसी ने हमें, जिस तरह हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं, हमें किसी ने सही मार्ग पर सही सलाह नहीं दी और हम इस परिणाम में बहुत दुख पाए या परेशान हुए, तो वो पेरेंट्स अपने अनुभवों के हिसाब से है अपने बच्चों को समझाते हैं। लेकिन बच्चे हैं अपने पेरेंट्स का, आजकल ये आधुनिक की जो काल है बहुत गलत समय आ गया है, ये जो कलयुग का समय है अत्यधिक ख़राब समय आ गया है। बच्चे हैं वो अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों को तो कोई इम्पोर्टेंस, कोई अहमियत नहीं देते, कोई महत्व नहीं समझते उनकी बातों का, उनके कहने की जो भी बातें हैं उन किसी को वो अहमियत नहीं देते हैं। और इसी का परिणाम है कि बच्चे हैं वो कुमार्गी होते जा रहे हैं, कुसंस्कारी होते जा रहे हैं, उनमें कोई संस्कार बचे नहीं हैं और कोई है उनके अंदर है वो मार्गदर्शक की वाली वो कोई बात नहीं बची है जिससे वह सही मार्ग चुन सके, सही मार्ग पर चलकर अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं उन्हें सुननी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के अलावा कुछ नहीं कहते, सिर्फ तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, भलाई के अलावा उनका और कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनकी डांट में भी आपकी भलाई है, उनकी गाली में भी आपकी भलाई है, उनके रोने में भी आपकी भलाई है, उनके हंसने में भी आपकी भलाई है। सर्वथा वो आपकी भलाई के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। अगर वो गुस्से में भी बोलें, गाली भी निकालें, तब भी आपको यही मानना चाहिए कि हर चीज़ वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। बस बच्चे ही हैं जो माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, नाफरमानी करते हैं और नहीं मानते हैं। और जब रिज़ल्ट उनके सामने आता है, जब भुगतते हैं, जब ठोकरें खाते हैं, तब मम्मी पापा याद आते हैं, उनकी कही बातें याद आती हैं। इसीलिए जो बच्चे अभी न्यू वर्ग हैं, जो नए बच्चे हैं, और उनको अभी से सतर्क करना चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप की बात सुने। वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सफल बात होगी। अगर वो मानते हैं तो उनका जीवन है वो सुधार देगी, उनके जीवन में चार चांद लगा देगी। ओम नमः शिवाय।